हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू NCERT लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड इंग्लिश का एक चैप्टर एंड दिस इज योर 7th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द विंड एंड द सन। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, चलिए पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम करेंगे सारी NCERT क्वेश्चंस। चिल्ड्रन यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, सन है और यहाँ पर है विंड, है ना, और यहाँ पर है एक आदमी। तो एक्चुअली इस स्टोरी में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में यानी सन और विंड के बीच में एक कंपटीशन होता है टू सी कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दोनों आपस में एक कंपटीशन करते हैं। वो कंपटीशन क्या है, चलिए देखते हैं। विंड, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। तो विंड सन को कहता है कि सन क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो जो रोड पे चल रहा है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। वो कहता है कि मैं तुमसे भी बहुत जल्दी उसका कोट जो उसने पहन रखी है वो मैं जल्दी उतार सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ। सन स्माइलिंग, वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर। जब सन उसकी बात सुनता है, विंड की बात सुनता है, तो वो मुस्कुराता है और फिर कहता है कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। वो कहता है, सन कहता है कि चलो मैं तुम्हें पहले चांस देता हूँ, पहले तुम ट्राई करो। विंड पफिंग हिज चीक्स ब्लोइंग हार्ड वू 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 वू। तो जब सन विंड को चैलेंज देता है तो विंड अपने मुंह में बहुत सारा हवा भर लेता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो ना, उसने अपने गाल, मोटे मोटे गाल फुला रखे हैं। वो अपने मुंह में बहुत सारा हवा भर लेता है और फिर जोर से फूंक मारता है। और जब हवा चलती है बहुत तेज तो कैसी आवाज़ आती है, वू की आवाज़ आती है ना, तो वैसे उसने जोर से फूंक मारी। ठीक है। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे। जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो आदमी कहता है कि अरे भाई आज इतनी तेज हवा कैसे चल रही है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरा कोट उड़ा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। वो कहता है कि मुझे जल्दी से अपने कोट को अपने चारों ओर जोर से टाइट से पकड़ लेना चाहिए। विंड ब्लोइंग हार्डर वू वू, और विंड फिर और तेज हवा फेंकता है वू करके। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तेज हवा चली तो वो आदमी अपना कोट जोर से पकड़ लेता है ताकि उसकी कोट ना उड़े। और जब तेज हवा चलती है तो हमें क्या लगता है, हमें ठंड लगती है ना। तो ऐसा ही उस आदमी के साथ हुआ। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, और वो आदमी जैसे हवा और तेज चल रही थी तो उसने अपने कोट को और टाइटली पकड़ लिया, बहुत टाइट से उसने अपने कोट को अपने बॉडी में लगा लिया। हाउ कोल्ड इट इज, वो कहने लगा कि अरे भाई कितनी ठंड हो गई है। विंड, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। और आखिर में विंड सन से कहता है कि सन मैं थक गया, मैं अब इस आदमी का कोट नहीं उतार सकता है, इसीलिए मैं गिव अप करता हूँ, मैं हार जाता हूँ। सन, नाउ इट इज माई टर्न। फिर सन कहता है कि चलो ठीक है, तुमने अपनी कोशिश पूरी की, अब मेरी बारी है, मैं ट्राई करता हूँ। लेट मी ट्राई। ही शाइन्स हार्ड, और जैसे ही सूरज की बारी आती है सूरज तेजी से चमकने लगती है, बहुत धूप आने लगती है। मैन फाइंड्स अ फनी डे, वो जो आदमी है उसको वो दिन ना बहुत ही फनी लगता है क्योंकि अभी अचानक से बहुत तेज हवा चल रही थी और अभी अचानक से बहुत तेज गर्मी होने लगी, धूप खिलने लगी। इट इज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट। वो कहता है कि भाई अभी तो बहुत ठंड हो रही थी और अभी देखो इतनी गर्मी हो गई है। सन शाइन्स हार्डर, फिर सन और तेज चमकने लगती है। आप देख सकते हैं ना, सन यहाँ पर तेजी से चमकने लगती है। और अभी जैसे गर्मी का समय है, अगर आप धूप में थोड़ी देर भी खड़े रहो तो आपको क्या लगेगा, आपको गर्मी लगेगी, है ना। तो ऐसे ही इस आदमी को गर्मी लगने लगी, और जब गर्मी लगती है तो क्या होता है, वी स्टार्ट स्वेटिंग, हमें पसीना आने लगता है। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसको बहुत ही गर्मी फील कराऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है। कौन कहता है, ये कहता है सन। मैन वाइपिंग हिज फेस, और फिर उस आदमी के मुंह में पसीना ही पसीना आ जाता है और फिर वो अपने मुंह का पसीना पोंछने लगता है। वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, वो आदमी कहता है कि मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी उसको, और इतनी गर्मी में कोई मोटा कोट कैसे पहन सकता है। तो उसने कहा कि मैं अपना कोट उतार देता हूँ। सन, विन, आई हैव वोन, आई मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। फिर सन कहता है कि विन देखो मैं जीत गया, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया।
है ना। तो यहाँ पर कौन जीता है, यहाँ पर जीता है सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन था जिसमें सन और विंड में एक चैलेंज था जिसको जीता सन ने, ओके। और अब आपने इस स्टोरी में कौन से नए वर्ड सीखे, आपने सीखा रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चिक्स एंड वॉन, ओके। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन और आंसर हमें पूछा गया है। पहला लिखा है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। उस विंड ने उस आदमी के कोट को उतारने के लिए क्या किया। आंसर आप लिखेंगे द विंड ब्लू वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। फिर सन ने क्या किया उस आदमी के कोट को उतारने के लिए। द सन शाइन्ड वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन इन द एंड। आखिर में कौन जीता, द सन वॉन इन द एंड, सूरज जीत गया ना। तो ये आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड दिस टू हुम। ये लाइन किसने कही और किसको। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। ये किसने कहा था, आंसर होगा विंड टू सन, यानी हवा ने सूरज को कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। ये किसने कहा था, सन टू विन, सूरज ने पहला चांस किसको दिया था, विंड को। तो ये आंसर आप लिखेंगे। नंबर 5, आई हैव वॉन। ये किसने कहा, मैं जीत गया, आंसर सन टू विंड। नेक्स्ट, हाउ कोल्ड इट इज। आंसर मैन टू हिमसेल्फ, बहुत ठंड है, ये किसने कहा था, आदमी ने खुद को कहा था, है ना। नेक्स्ट है लेट्स थिंक। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जो बॉय है इसका नाम है रोहन और ये जो लड़की है इसका नाम है गीता। तो उस रोहन जो है वो गीता की जो किताब है वो खींचने की कोशिश कर रहा था, स्नैच यानी खींचना, ठीक। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू। आपको क्या लगता है ये करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है। नंबर 1, गीता रन्स अवे विथ हर बुक। गीता अपनी बुक को लेके भागना चाहिए। नेक्स्ट, गीता फाइट्स विथ रोहन। गीता को रोहन के साथ लड़ाई करनी चाहिए। गीता टॉक्स टू रोहन। गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। एंड गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, या फिर गीता को कोने में जाके रोना चाहिए। तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा। नाउ शेयर विद द क्लास वाई यू फील सो। जो भी आपका आंसर है आपको वो क्लासरूम में शेयर करना है और फिर आपको बताना है कि आपको ऐसा क्यों फील होता है। आंसर आप लिखेंगे द बेस्ट थिंग इज गीता टॉक्स टू रोहन। आपके हिसाब से आपको लगता है कि गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। आई फील सो बिकॉज दिस इज द बेस्ट मैनर दैट रोहन कैन हैव द बुक फ्रॉम गीता। ये बेस्ट तरीका है, अगर रोहन और गीता बात कर लेते हैं तो रोहन जो है वो किताब ले सकता है फ्रॉम गीता। ऑल अदर वेज आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड मैनर्स। बाकी के जितने भी ऑप्शंस में दिए थे वो सब गुड मैनर्स नहीं कहलाता है, यानी वो गुड मैनर्स नहीं है। यानी जितने वो ऑप्शंस दिए थे उसमें लड़ाई है, रोना है, भागना है, तो वो सारे गुड मैनर्स नहीं होंगे। तो इसलिए ये आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, से अलाउड। फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स। जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जो वर्ड्स साउंड करते वक्त सेम लगना हो। तो बन के साथ आप लिखेंगे सन, होल्ड, कोल्ड, बोट, कोट, फैन, मैन, सनी, फनी, पॉट, हॉट। तो ये है राइमिंग वर्ड्स, ओके चिल्ड्रन। नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ। ये जो भी वर्ड्स दिए हैं ना इसके आपको ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। जैसे गुड का होगा ऑपोजिट बैड, टॉल शॉर्ट, हार्ड यानी सख्त, सॉफ्ट यानी नरम, ब्लैक एंड वाइट, ये होगा आपका ऑपोजिट वर्ड्स, ओके। क्रॉस वर्ड फन। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड इन द पजल। इस पिक्चर को आपको देखना है और इस पजल को आपको सॉल्व करना है। तो आप इसका पजल कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर ऐसे होगा, COAT कोट बन गया, MAN मैन, WIND विंड और SUN सन। इस तरीके से इसको पजल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। यहाँ पर कुछ डूइंग वर्ड्स दिया गया है। व्हाट इज डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स यानी वर्ब, ठीक है। जैसे वॉकिंग यानी चलना, स्माइलिंग यानी मुस्कुराना,
ब्लोइंग यानी हवा फूकना और पुलिंग यानी खींचना. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन द ing एंड देन राइट देम हियर. आपको स्टोरी में से 3 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसके पीछे ing लगा होगा. ठीक है, तो हम देखेंगे स्टोरी में और इसका आंसर होगा आंसर पुटिंग, वाइपिंग एंड शाइनिंग. ये 3 वर्ड्स जो है वो डूइंग वर्ड्स है. ओके चिल्ड्रन, अगला है फिल अप द ब्लैंक्स, जहां पर लिखा है चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो वर्ड्स दिए हैं इसको आपको इस गैप्स में भरना है और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. दे वांटेड, सो नंबर 1 होगा वांटेड ब्लू. ठीक है, नंबर 2 होगा ब्लू हार्ड. द मैन pulled, यहाँ पर नंबर 3 होगा pulled his coat tightly around himself. Then the sun started, number 4 is started shining hard. Number 5, the man felt, so this will be number 5, the man felt hot and he, number 6 will be took his coat off. So ये आप इस गैप्स में भरेंगे. सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट. आपने मेरे साथ सारी चैप्टर्स भी पढ़ लिए और साथ ही साथ आपने कर लिए सारे क्वेश्चन एंड आंसर. आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा. अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन. और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.